नमस्ते बच्चों। आज का हमारा विचार है बीता हुआ कल हिस्ट्री बताता है यानी इतिहास बताता है और आने वाला कल हमारे लिए भविष्य के रूप में चमत्कार के रूप में होता है। तो इसी के साथ हम अपने आज के हिंदी ब्रेल की कक्षा की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले आपसे कहना चाहूँगा कि हमने जो भी चीज़ें अभी तक पढ़ी हैं वह सब राइटिंग ब्रेल के अंतर्गत पढ़ा है और आपको कहीं ना कहीं रीडिंग ब्रेल भी इसी पॉइंट में यानी कि सब यूनिट में इंक्लूडेड है, क्योंकि रीडिंग के साथ साथ अगर राइटिंग चलती है या राइटिंग के साथ साथ अगर रीडिंग चलाते हैं तो आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि दोनों चीज़ें फिर ज़्यादा क्लियर होती हैं। जैसा कि आपको शुरुआत में ही बताया गया है कि जब भी हम ब्रेल पढ़ते हैं या ब्रेल लिखते हैं हमेशा एक चीज़ पर फोकस करते हैं, क्या? हमेशा उसके शेप पर। यही चीज़ आप देवनागरी लिपि में भी करते हैं। क्या करते हैं कि अक्षर को उसके आकार द्वारा पहचानते हैं और आकार के द्वारा उसका निर्माण भी करते हैं। ठीक उसी प्रकार ब्रेल में जो भी अक्षर आप निर्माण करते हैं उसका केवल आकार द्वारा ही पहचान होती है, जो कि आपके रीडिंग ब्रेल के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। इसी के साथ हम आज की चर्चा शुरू करते हैं। जैसा कि हम लोग ओ और अ से बनने वाले शब्दों की चर्चा कर रहे थे, तो ओ और अ से बनने वाले शब्दों में हमने कुछ शब्द बताए भी थे और कुछ शब्द को हमने होमवर्क में भी दिया था। तो उन होमवर्क शब्दों में भी जो भी प्रॉब्लम हुई, काफ़ी बच्चों ने अच्छा काम किया, उनका काम सराहनीय रहा और उनकी जो कोशिश थी वह कहीं ना कहीं मददगार साबित हुई उनको आगे टॉपिक में अगले टॉपिक को समझने में। तो ओ और अ से जो शब्द हमने होमवर्क में दिए था उसमें जैसे आपका था दुष्यंत और आपका था सौराष्ट्र। देखिए एक चीज़ बता दें, सौराष्ट्र में आपका टा के नीचे रा का जो एक सिंबल बनाया जाता है, चूँकि रा 4 तरीके से यूज होता है और अभी उसकी चर्चा हमने नहीं शुरू की है, तो इसीलिए हमने उस रा को हटा दिया था टा में, कि जिससे आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि आपको अभी पढ़ाया नहीं गया है। डाक बेशक वही होगी लेकिन उसका प्रयोग कैसे किया जाता है ये आपको हम आगे बताएंगे। तो इन सब शब्दों की चर्चा करने के बाद हम आज अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और शुरुआत करते हैं नए अक्षर के द्वारा शब्दों के निर्माण की, जिसमें उस अक्षर का नाम है अयोगवा, जिसके अंतर्गत 2 अक्षर आते हैं। पहला अक्षर आपका आता है अं और दूसरा अक्षर आता है आपका आह। पहला अक्षर क्या आता है बच्चों? अं और दूसरा अक्षर क्या आता है? आह। तो पहले अक्षर को तो आप अनुस्वार कहते हैं और दूसरे अक्षर को क्या कहते हैं? विसर्ग कहते हैं। पहले अक्षर को क्या कहा जाता है? अनुस्वार और दूसरे अक्षर को क्या कहा जाता है? विसर्ग कहा जाता है। और इसकी डाट क्या होती है बच्चों? इसकी डाट होती है 5, 6 और इसकी डाट क्या होती है? इसकी डाट मतलब अं की डाट क्या होती है? 5, 6 और आ की डाट क्या होती है? 6। आ की डाट क्या होती है? 6। हमने पहले भी बताया था कि अं और आ 2 ऐसे अक्षर होते हैं जिनको अयोगवा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये किसी अन्य अक्षर के साथ जुड़कर नए शब्द का निर्माण यानी मात्रा के रूप में प्रयोग में नहीं आते, अपितु इन दोनों वर्णों का जो प्रयोग होता है वह पूरी तरीके से स्वर के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, पूरी तरीके से स्वर के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। जैसा कि आपके सामने कुछ एग्जाम्पल है। तो आज का हमारा पहला एग्जाम्पल है अंगूर। पहला एग्जाम्पल क्या है बच्चों? अंगूर। जैसा कि आप लोग अभी तक बचपन से पढ़ते आए हैं कि अंग से क्या होता है? अंगूर। अंग से क्या होता है? अंगूर। तो अंगूर की डाट अगर हम लिखना चाहें तो यहाँ पे अंग किस रूप में प्रयोग हुआ है? पूर्ण रूप से स्वर के रूप में प्रयोग हुआ है। किस रूप में? पूर्ण रूप से स्वर के रूप में। तो इसकी डाट क्या लगेगी? यहाँ पे 5, 6 लगेगी। इसकी डाट क्या लगेगी बच्चों? 5, 6 लगेगी। उसके बाद कौन सा अक्षर आया है हमारा? गा। और गा की डाट आपने पढ़ी होगी 1, 2, 4, 5। गा की डाट आपने क्या पढ़ी है? 1, 2, 4, 5। फिर उसमें बड़ा ऊ की मात्रा लगी है। आप गलती क्या कर जाते हैं, आपको डाट भी याद रहती है लेकिन जल्दबाजी में आप बड़े ऊ की डाट को छोटा ऊ की डाट लगा देते हैं।
तो ऐसी गलती ना हो जिससे आपका शब्द गलत हो जाए, क्योंकि एक एक अक्षर का महत्व है ब्रेल में। अगर कहीं भी गलती पाई जाती है पूरा शब्द काट दिया जाएगा। इसको ध्यान में रखते हुए हम बड़े ऊ और छोटे ऊ जितने भी मात्राएं हैं उन पर ज़्यादा फोकस करेंगे। तो बड़े ऊ की मात्रा की डाट क्या होती है? 1 2 5 6। बड़े ऊ मात्रा की डाट क्या होती है बच्चों? 1 2 5 6, जो किस पे लगी है? गा पे लगी है। उसके बाद कौन सा अक्षर आया हमारा? उसके बाद आया है रा, जिसकी डाट क्या होती है? 1 2 3 5, जिसकी डाट क्या होती है? 1 2 3 5। तो ये तो रहा अंक की चर्चा। अब आ से बनने वाले कौन शब्द होते हैं? तो आ से जो भी शब्द बनते हैं वो आपके ज़्यादा से ज़्यादा किस में प्रयोग किए जाते हैं? संस्कृत में। किसमें प्रयोग किए जाते हैं? संस्कृत में। और इसका उच्चारण क्या होता है? हा। इसका उच्चारण क्या होता है? हा। जैसे एग्जाम्पल विसर्ग, जैसे आप बोलते हैं आ हा अंग आह, तो हा निकल रहा है लास्ट में उच्चारण, तो उच्चारण क्या होता है? आह। हिंदी में आपके इसका प्रयोग बहुत ही कम देखने को मिलता है। तो इसका प्रयोग ज़्यादातर हम कहाँ देखते हैं? संस्कृत में। और आपको संस्कृत बेल तो पढ़ाई नहीं जा रही है। अब चूंकि हिंदी में आया है इसलिए हिंदी में प्रयोग हम कर दे रहे हैं। तो आ की डाट क्या होती है बच्चों? 6 होती है। तो इसके साथ हम अब यहाँ पे एक चीज़ और आपको सरल लगी होगी। सरल यह बात होगी क्योंकि आपको आ से बनने वाले शब्द का निर्माण नहीं करना पड़ेगा हिंदी में। तो अंक को आप भली भांति से उसकी डाट ज़्यादा ध्यान में रख पाएंगे, क्योंकि इसका प्रयोग आप ज़्यादा करेंगे। कहा भी जाता है जिस चीज़ का अभ्यास ज़्यादा किया जाता है वो चीज़ें हमारी मेमोरी में अधिक समय तक फीड रहती हैं। तो अगला शब्द हम लेते हैं। अगला शब्द क्या लेते हैं? गगनचुंबी। अगला शब्द क्या लेते हैं? गगनचुंबी। एक चीज और बताना चाहेंगे कि जो अंग आया है आपका, अंग 3 तरीके से प्रयोग किया जाता है। कितने तरीके से? 3 तरीके से, जिसमें आपका एक तो बिंदी आती है, दूसरा ना आता है, और तीसरा बच्चों क्या आता है? माँ आता है। क्या आता है? माँ आता है। तो आप कंफ्यूज ना होइए, जिसका जैसे उच्चारण हो, लेकिन ध्यान रखिए कि उस उच्चारण में भाव किसका आ रहा है। भाव मतलब अंग की बिंदी वाला भाव तो नहीं आ रहा है, तभी आप लगाएंगे, अन्यथा उसकी डाट नहीं लगाएंगे। दूसरी बात, आप कहेंगे कि उच्चारण पे ध्यान दिया था, बेशक उच्चारण पे ध्यान दिया था, लेकिन माँ का अधिकतर प्रयोग हम संस्कृत में ही देखने को मिलता है। जैसे कर्पूर गौरम, कर्पूर गौरम, तो यहाँ माँ जो आया है इसी बिंदी का प्रयोग किया गया है। बात क्लियर हुई? आगे चलते हैं। तो जो ये गगनचुंबी आपका शब्द है इसको हम कन्वर्ट करते हैं। तो गा की डाट 1 2 4 5, फिर आपका गा आया है और 1 2 4 5, और उसके बाद बच्चों क्या आया है? उसके बाद आपका है ना, जिसकी डाट क्या होती है? 1 3 4 5। अब आया है चा, चा पे छोटी ऊ की मात्रा, यानी चा की डाट क्या होती है? 1 4, और छोटे ऊ की मात्रा यानी कि 1 3 6, और उसके बाद बिंदी आ गई है तो 5 6 की डाट लगाएंगे। आप कहेंगे माँ, चुम माँ आ रहा है तो माँ की भी डाट आप बेशक प्रयोग कर सकते हैं। ज़्यादा सुटेबल तो माँ ही होगा, क्योंकि प्रयोग में आपके उच्चारण में क्या आ रहा है? माँ। तो आप यहाँ पे माँ का ही प्रयोग रखें, ज़्यादा उचित रहेगा। किसका प्रयोग रखें? माँ का ही प्रयोग रखें, ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि बोलने में किसका उच्चारण आ रहा है बच्चों? माँ का आ रहा है। तो 4 के साथ अवाधा माँ प्रयोग में आ रहा है, इसलिए 4 के साथ किसका प्रयोग करेंगे हम? 4 की डाट के साथ माँ का, यानी 4 की डाट के साथ माँ का प्रयोग 1 3 4, और उसके बाद बा आया है यानी 1 2, और बड़ी की मात्रा का प्रयोग यानी 3 5। इस तरीके से आपके अंक से बनने वाले शब्दों की चर्चा हुई। तो आज की क्लास यहीं पे बच्चों समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू क्लास।